In the last class, I taught you degree, constant and variable of a polynomial. Now let's move further. So now we will discuss about the types of polynomial. Basically, types of polynomial are based on two factors, based on term, and second is based on degree. So first let me discuss about based on term. It means just like we have the general, I will taught you general polynomial formula. ठीक है, मैंने आपको जनरल पॉलिनोमियल फॉर्मूला बताया था पी एक्स. वो क्या था हमारा ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन. ये गए. इफ इन पॉलिनोमियल पी एक्स वी हैव ओनली वन टर्म, क्या होनी चाहिए हमारे पास? अगर एक टर्म है जस्ट लाइक एक्स और कुछ नहीं है तो इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल. क्या बोलते हैं? मोनोमियल. अब हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में टू टर्म्स है जस्ट लाइक एक्स प्लस वाई तो इसको हम बोलेंगे हम बाइनोमियल. ऐसी सिमिलरली अगर हमारे पास पॉलिनोमियल पे थ्री टर्म्स हैं वाई माइनस जेड प्लस एक्स तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल एंड सो ऑन. सो in this way we have many terms, infinitely terms, and we have infinitely polynomials. Suppose if we have five terms like y plus 4 minus 6z plus 7x. In this we have four terms 1 2 3 and 4. So this name of the polynomial is tetranomial. What the name is? Tetranomial. So these are on the basis of based on term. Now we discuss about the based on degree. Based on degree, we have now general formula of polynomial. If we put n is equal to 1, we get ax plus a naught x power 0. It means if n की वैल्यू इस डिग्री इज 1, n हमारा क्या दिखाता है? डिग्री बताता है. अगर डिग्री हमारी 1 है तो हम क्या मिलेगा? एक लीनियर मिलेगा. क्या मिलेगा हमें? लीनियर पॉलिनोमियल मिलेगा. लीनियर का मतलब यही होता है जिसकी डिग्री हमारे पे 1 हो. कैसे मिलेगा? ये हमारा ए एक्स है और ये ए नॉट, ये मैंने क्या बताया था आपको? एक कांस्टेंट होता है, यानी कि ए एक्स, इसको कांस्टेंट को मैं बी सपोज करूँ तो ये बी हो गया. ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है? ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है. अगर मैं एन की वैल्यू को 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ मैं? एन की वैल्यू को 2. इफ़ n इज इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a नॉट एक्स नॉट. और ये a2 और ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसको तो b मान लेता हूँ. a2 को सपोज करो अगर मैं a यूज़ करता हूँ और a1 को मैं x करता हूँ, वो a1 को b सपोज करता हूँ मैं, और a नॉट इसको मैं कांस्टेंट को c करता हूँ, तो मुझे कितनी टर्म्स मिलती हैं? 3 टर्म्स मिलती हैं. और ये हमारी डिग्री क्या है? इसकी 2 है. तो जब डिग्री 2 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक. क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 होगी तो हमें एक न्यू पॉलिनोमियल मिलेगा. इफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा हमको. अगर हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें न्यू पॉलिनोमियल मिलेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने ये सीखा कि डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं. डिग्री के बेसिस पे हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन, और टर्म्स के बेसिस पे हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब होते हैं. सो हम जो मोस्टली जो डिस्कस करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के बेसिस पे हम ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं. और ये टर्म्स हैं, टर्म्स आपकी कितनी भी हो सकती हैं, बस डिग्री के बेसिस पे ही हम लीनियर, क्वाड्रेटिक बता रहे हैं. लीनियर मीन्स 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक में डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए, क्यूबिक में डिग्री इसकी 4 एंड सो ऑन. ऐसे ही हम चलता जाता है. अब हम इसका जो हमने पढ़ा, अब हम यहाँ पे नया स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ने वाले हैं हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. क्या पढ़ने वाले हैं हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं? सपोज करिए मेरे आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ मैं आपको x प्लस 5. मैं इसके कहता हूँ इसका ज़ीरो क्या होगा? देखो कि पॉलिनोमियल जो है हमारा किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में है. सो इसको ज़ीरो हमें पता करिए, तो कहीं ना कहीं इस जो पॉलिनोमियल इसकी वैल्यू हमारे ज़ीरो होगी. तो इसको हमें फाइंड आउट करना है ज़ीरो. अभी किस पॉइंट पे अगर आप ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ग्राफ कहीं जा रहा होगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, और जब
एक्स एक्सिस को टच करेगा वहाँ ये क्या होगा, हमें ज़ीरो को वैल्यू देगा। क्या देगा हमें, ज़ीरो। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू को करते जाऊँ, एक्स की वैल्यू 1 रखता हूँ तो कुछ पॉलिनोमियल एक दूसरा मिलता है, 2 रखता हूँ तो कुछ, अगर मैं एक्स की वैल्यू को -5 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होगा हमारे ग्राफ पे जिसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उस पॉइंट को ही हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसको ईजिली फाइंड करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप सिंपली क्या करिए, हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं तो x + 5 को आप 0 के इक्वेट करिए और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको x की वैल्यू -5 मिलेगी। तो -5 एक ऐसा पॉइंट है हमारा जो हमें इस पॉलिनोमियल का हमें क्या देगा, 0 मिलेगा। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करता हूँ तो px = -5 + 5 मुझे 0 मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि पॉलिनोमियल का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। देखिए ये पॉलिनोमियल मेरा x वेरिएबल में है तो मुझे ये x पे ही मिलेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब हम फर्दर मूव करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ज़ीरोस, मतलब ज़ीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है yx = x + 3। तो देखिए ये yx का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। पॉलिनोमियल हमारा y है जो कैसे रिप्रेजेंट किया है, वो x वेरिएबल में है। ठीक है, तो ये जो हमारा y होगा वो x + 3, सारी टर्म्स जो होगी हमारी वो x में ही हो सकती हैं या कांस्टेंट होती हैं, ये आप पहले समझिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता रहा हूँ आपको। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोस क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, y का, तो देखिए क्या होता है। y सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मेरे पास कांस्टेंट टर्म होता है ना, मोनोमियल पॉलिनोमियल होता है, सपोज y = 2, तो y = 2 मतलब यहाँ पे कहीं 2 होगा y पे, ये तो y = 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस लाइन जाती है। ये कोई भी लाइन हमारी उस पर टच नहीं कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कट नहीं कर रही। अगर मुझे yx = x + 3 का ग्राफ बनाना है, मैं इसको ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो ग्राफ हमारा ये इस तरीके से जाएगा, ये यहाँ कहीं ये -3 होगा। ठीक है, ये यहाँ से कहीं ग्राफ हमारा होगा। तो आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x एक्सिस को कट करा 1 टाइम, और इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे yx और यहाँ पे x रखता हूँ और टेबल बनाता हूँ, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं जनरली 9th क्लास पर हमने सीखा होगा, तो मैं अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ, x वैल्यू क्या रखा मैंने, 0, तो मुझे y मिलता है 3। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y मिलता है 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 5। और अगर मैं x की वैल्यू को -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलती है 2, और x की वैल्यू को -2 रखता हूँ तो y की वैल्यू मिलती है मुझे 1, और x की वैल्यू को अगर मैं -3 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है, वो मिलती है मुझे 0। यानी कि इस ग्राफ से और इस टेबल से हमें ये आइडिया हो गया कि जितनी बार हमें y की वैल्यू 0 मिलेगी उतना ही आपका ग्राफ जो है x एक्सिस को टच करेगा। जनरली हम y और x लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे a और ए सपोज कर इस तरीके से दे रखा हो, फंक्शन ऑफ ए इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे ए और बी का देखना पड़ेगा। ए की उतने ज़ीरोज़ होंगे जितना का आपका ग्राफ बी एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी कट कर रहा होगा। तो हमने यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हमने यही देखा कि जितनी बार भी हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें मैंने देखा हमें पॉलिनोमियल का 0 मिलता है हमारा 1 टाइम, वो भी किस पॉइंट पे मिलता है, -3, 0 पे हमें ये मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो रिमार्क हमारा यही है कि जितनी बार एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ टच करता है या कट करता है उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोस हमारे यहाँ होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड दी ज़ीरोज़ ऑफ 2x + 7। सो ज़ीरो फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप 2x + 7 को इक्वेट कर दिए 0 के, तो 2x = -7 हो गया, x = -7/2, ये आपका 0 मिल गया। यानी इस पॉइंट पे आपका ये 0 होगा। पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि ये हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ -1 is the
zeros of 2x 2x प्लस k प्लस 1, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की, और जब हमें ये बता रखा है कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी कि अगर मैं जहाँ जहाँ पे मुझे x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ मैं -1 पुट करूँगा, तो मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि ये इसका 0 है। यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन। ये हो गया -2 प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k -1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू मुझे यहाँ से 1 मिल गई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जीरोस का हमने अभी ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ जीरो पढ़ा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ग्राफिकली थ्रू हमने पढ़ा ये सब। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे एजुकेशनल के साथ साथ टेक वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिलती हैं।